हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा, ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा आपकी 14। ये आपकी जो है कक्षा 8 की जो है विज्ञान की वर्कशीट है। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है और अपने कक्षा अध्यापक का नाम। ये वर्कशीट जो आपकी 18 नवंबर 2020 की आपकी वर्कशीट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा विस्थापन अभिक्रिया। क्या है बेटा? विस्थापन अभिक्रिया। अभी तक हम जान चुके हैं कि कुछ धातुएं अभिक्रियाशील होती हैं और कुछ कम क्रियाशील होती हैं, और कुछ धातुएं तो किसी से भी अभिक्रिया नहीं करती। यानी कि देखिए बेटा, हम जान चुके हैं अभी तक कुछ धातुएं क्या होती हैं जो अभिक्रियाशील होती हैं, कुछ क्रियाशील कम होती हैं और कुछ तो बिल्कुल भी काम नहीं करती। अब हम धातुओं की अभिक्रियाशीलता के बारे में विस्थापन अभिक्रिया की मदद से जानते हैं। इसके लिए आओ एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप क्या है बेटा? देखिए, क्रियाकलाप है कि 100 मिलीलीटर के 5 बीकर लें, उनमें उन पर ए बी सी डी और ई चिन्हित करें। प्रत्येक बीकर में 50 ml जल लीजिए। यानी कि देखिए, ये हो गया जो है 5 बीकर ले लिए हमने, ए बी सी डी और ई। ये हमने 5 बीकर ले लिए। इसके बाद क्या हुआ बेटा, इसमें 50 ml जो है जल डाल दिया गया। क्या डाल दिया गया? इसमें 50 ml सभी में जल डाल दिया गया। प्रत्येक बीकर में दर्शाए गए पदार्थों में से प्रत्येक का 1 चम्मच डालकर घोलिए। यानी कि प्रत्येक बीकर में दर्शाए गए पदार्थों में से प्रत्येक का 1 चम्मच, यानी कि जो है देखिए, बीकर ए में कॉपर सल्फेट और जो है जिंक का टुकड़ा, कॉपर बी में क्या करना है बेटा, कॉपर सल्फेट और जो है लोहे की कील, और कॉपर सी में जिंक सल्फेट और तांबे की छीलन, और इसके बाद बेटा बीकर डी में जो है आयरन सल्फेट और तांबे की छीलन, और बीकर ई में जिंक सल्फेट और लोहे की कील। ये सारी चीज़ें इनमें डालनी है बेटा। ए में क्या डालना है? कॉपर सल्फेट और जिंक का टुकड़ा डालना है। बी में क्या डालना है? कॉपर सल्फेट और लोहे की कील डालनी है। और जो है सी में क्या करना है बेटा? जिंक सल्फेट और जो है तांबे की छीलन डालनी है। और डी में हमने आयरन सल्फेट और तांबे की छीलन डालनी है। और ई में हमें डालना है जिंक सल्फेट और लोहे की कील। तो इन बीकरों को देखिए, इन बीकरों को छेड़े कुछ समय तक रखा रहने दीजिए। यानी कि बिना छेड़े कुछ समय तक क्या करना है बेटा? बिना छेड़े रखे रहने देना है और अपने प्रेक्षण को लिखना है हमें कि क्या हुआ। आगे देखिए बेटा, प्रेक्षण के बाद कि पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ। देखिए यहाँ पर पहले तो ये कैसे थे? पहले तो ये ऐसे थे और उसके बाद ये कैसे हो गए बेटा? ऐसे हो गए। देखिए, प्रेक्षण किया हमने, उसके बाद बीकर ए में जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। यानी कि पहले में हमने क्या डाला था बेटा? पहले में हमने डाला था कॉपर सल्फेट और जिंक का टुकड़ा। तो वो क्या हो गया बेटा? उसको जो है विलयन के हो गया, और जो है कॉपर क्या हो गया बेटा? वो विस्थापित हो गया। क्या हो गया? वो कॉपर को विस्थापित कर देता है जिंक। देखिए यहाँ पर ये रहा कि जो है बीकर ए में जिंक जो है कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिसकी वजह से जो है कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है और बीकर के पेंदे पर कॉपर का भूरा पाउडर जमा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो है ए में पहले तो ये कैसा था? ऐसा था, और फिर ये कैसा हो गया? ऐसा हो गया। इसके बाद है बेटा बीकर ए, यानी कि कॉपर सल्फेट प्लस जिंक क्या हो गया? ये हो गया बेटा, ये हो गया कि जो है जिंक और जो है किस में बदल गया? प्लस कॉपर में। इसके बाद देखिए बेटा, बीकर बी में जो हमने लोहे यानी कि आयरन ने कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। देखिए, कॉपर सल्फेट प्लस लोहा क्या बन गया? आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो देखिए ये पहले कैसा था? बी ऐसा था, और अब कैसा हो गया? ये ऐसा हो गया। इसके बाद है बेटा, हमने देखा कि बीकर सी डी और ई में कोई अभिक्रिया नहीं हुई, जिसकी वजह से उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी कि जो है सी डी और ई, सी डी और ई में कोई भी अभिक्रिया नहीं हुई, वो जैसे थे वैसे की वैसे ही हैं। ये तो यह नियम यह है कि केवल अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके जलीय विलयन में विस्थापित कर सकती हैं, लेकिन कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती। तो ये जो है ये
ऐसे हुआ कि जो है अधिक कम, क्या हुआ बेटा, ये हुआ है कि जो है अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को जो है उसके जलीय विलयन में विस्थापित कर देती है, लेकिन कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती। तो इस वर्कशीट के बेस पर दिए हैं बेटा कुछ क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कॉपर विलयन और कॉपर का रंग कैसा या क्या हो जाता है। तो कॉपर विलयन का रंग हो जाता है बेटा जो है नीला, यहाँ पर हम लिख देंगे नीला। और जो है कॉपर का रंग हो जाता है बेटा भूरा। कैसा हो जाता है बेटा, भूरा। तो यहाँ पर कॉपर विलयन का रंग कैसा हो जाएगा, नीला, और कॉपर जो है का रंग कैसा हो जाएगा, भूरा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। इसके बाद है बेटा कॉपर जिंक के विलयन में से जिंक को विस्थापित क्यों नहीं कर पाता। कॉपर जिंक के विलयन में से जिंक को विस्थापित क्यों नहीं कर पाता बेटा, इसका आंसर हम देखते हैं। देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर तो ये है बेटा कि जो है कॉपर विलयन का रंग जो है, कॉपर विलयन का रंग नीला और कॉपर का रंग भूरा होता है। और उसके बाद है बेटा सेकंड का आंसर है हमारा कि जो है कॉपर धातु की अभिक्रिया जिंक से कम होती है, इसलिए कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाता बेटा, कॉपर धातु की अभिक्रिया जिंक से कम होती है, इसलिए जो है कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर पाता। तो इसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि क्या है, जिंक आयरन और कॉपर की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो घटता क्रम क्या है बेटा, ये है हमारा जो है ZE FE और CU। हमारा ये हो जाएगा इसका आंसर कि सबसे पहले जिंक आयरन और फिर कॉपर, ये हमारा क्या है बेटा, घटता हुआ क्रम है। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि जो है क्या होता है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रख दें। तो क्या होगा बेटा, चलिए करते हैं इसका आंसर कि अगर जो है हम लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रख दें तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो है हम इसका आंसर लिखेंगे। देखिए ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। हमें घटते हुए क्रम में लिखना था जिंक आयरन और कॉपर को, तो इसको जो है ऐसे का ऐसे ही लिखा जाएगा। देखिए जिंक आयरन और कॉपर यानी कि जिंक आयरन Fe Zn Fe और Cu। इसके बाद है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 4 है कि जो है हम लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रख दे तो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर होगा बेटा कि जब हम लोहे को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखते हैं तो लोहा कॉपर को विस्थापित करके स्वयं जो है आयरन सल्फेट बना देता है और विलयन का रंग कैसा हो जाता है बेटा, हरा हो जाता है। तो देखिए ये हो गया हमारे जो है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कि जब हम लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखते हैं तो लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है और स्वयं जो है आयरन सल्फेट बना देता है और जो है विलयन का रंग कैसा हो जाता है, विलयन का रंग जो है हरा हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए जिंक और इसके बाद क्या है बेटा डैश जिंक सल्फेट और ZnSO4 और कॉपर सल्फेट। तो देखिए यहाँ पर ये रहा जो है सबसे पहले क्या था जिंक और इसके बाद जो है जिंक सल्फेट और कॉपर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा जो है कॉपर सल्फेट। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे CuSO4 यानी कि क्या लिखेंगे हम यहाँ पर कॉपर सल्फेट। क्या लिखेंगे बेटा, कॉपर सल्फेट। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्या लिखेंगे बेटा, कॉपर सल्फेट। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट क्या जिंक सल्फेट बन जाएगा और जो है प्लस कॉपर। तो यहाँ पर होती बेटा हमारी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।